नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे आपकी कुंडली के मून यानी कि चंद्रमा के बारे में, यानी कि आपके इमोशंस के बारे में। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस, आपकी भावनाएँ, आपकी फीलिंग। तो कैसा रहा आपका चंद्रमा? कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा? कहीं इसी की वजह से तो आप परेशान नहीं, कहीं इसी की वजह से तो आप डिप्रेशन में नहीं। तो आज हम जानेंगे, अपने कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाएँ। आज आपको रेमेडीज़ देने वाले हैं हम और बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि कौन से घर में अगर चंद्रमा होगा, तो आप कैसा महसूस करेंगे। दोस्तों चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस, आपकी भावनाएँ कहाँ से जुड़ी हैं। अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में पहले भाव में यानी कि तनु भाव में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये हो रहा है कि आप बड़े इमोशनल व्यक्ति हैं। आप आपके इमोशंस अपने आप के साथ जुड़े हैं। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, छोटी-छोटी बात पर आप नाराज़ हो जाते हैं या इमोशनली परेशान हो जाते हैं। अगर आपका चंद्रमा दूसरे भाव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कहीं न कहीं आप का इमोशंस पैसों के साथ जुड़ा है, परिवार के साथ जुड़ा है, खाने-पीने के साथ जुड़ा हुआ है। आपके इमोशंस आपको अगर पैसा ज़्यादा मिल रहा है, परिवार का सपोर्ट मिलता है तो आप प्रसन्न रहते हैं, नहीं तो आप परेशान रहते हैं। अगर आपका 7वें भाव के साथ अगर आपके इमोशंस जुड़े हैं, यानी कि चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है तो आपके इमोशंस अपने स्पाउस के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर 10वें भाव में चंद्रमा बैठा है सॉरी 10वें भाव में अगर चंद्रमा आपका बैठा है, तो आप कहीं न कहीं करियर से अपने इमोशंस जोड़ के बैठे हैं। अगर आपका आपका करियर अच्छा चल रहा है, तो आप प्रसन्न हैं, करियर ओरिएंटेड आपका हमेशा माइंड चलता रहता है। लेकिन इस चंद्रमा के ऊपर आपकी किसी ग्रह की अगर दृष्टि पड़ जाती है या कोई ग्रह उसके साथ में बैठता है या फिर उसके त्रिकोण में बैठता है, तो फिर उसका प्रभाव आपके चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। तो उसका प्रभाव कैसा रहेगा, कैसा पड़ता है, आइए एक-एक करके समझते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपके कुंडली में मून यानी कि चंद्रमा मून आपका बैठा है मार्स के साथ, यानी कि मंगल ग्रह के साथ। तो मंगल होता है एग्रेशन, मंगल दिखाता है आपके अंदर एक एनर्जी, तो जिसका मूड यानी कि मार्स मून के साथ बैठ गया है, तो आप समझ लीजिए ऐसे लोग बड़े ही गुस्से वाले होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर इनका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स तो फिर भी थोड़ा बहुत फैमिली थोड़ा बहुत समझ भी जाती है कि इसका नेचर ऐसा है, लेकिन जब वो वर्क प्लेस पे, करियर पे काम करते हैं, तो लोग इनसे परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये थोड़ा-सा डोमिनेटिंग प्रकार का है। ये लोग जब रिलेशनशिप्स में होते हैं, तो रिलेशनशिप में ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं, ओवर परेशान हो जाता है इनका पार्टनर कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा मुझे कंट्रोल कर रहा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। उसी प्रकार से इनके लिए जो इनका पैशन है वो एग्रेसिव एग्रेसिव या एग्रेशन से ड्रिवन है या कैसा है, इस चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूज़न चलता रहता है। और इनको इस चीज़ की वज़ह से थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होना, स्लीप डिस्टर्बेंस होना, ब्लड फ्लक्चुएशन होना, बीपी हाई होना और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पार्ट भी है। इन लोगों के अंदर देखेंगे आप तो ये लोग बहुत साहसी लोग होते हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं, अपना काम करने से डरते नहीं हैं। इन्होंने जो मन में ठान लिया वो ये करके मानेंगे, है ना? और ये किसी से नहीं डरते, समाज में बड़े पावर के लोगों से किसी से नहीं डरते हैं, ऑफ़िस में बॉस से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। ये अपनी बात आगे रख के रहेंगे। इनके अंदर एक वो लीडरशिप वाली बात आ जाती है कि भाई मैं करूँगा तो करूँगा, चाहे कुछ हो जाए, इधर या उधर का। ये थोड़े आर या पार टाइप के लोग हो जाते हैं कि या इस पार या तो उस पार, ठीक है? दोस्तों कई बार चंद्रमा जो है वो आपकी माताजी को भी रिप्रेज़ेंट करता है, तो आप ये वाले जो फीचर्स हैं कहीं न कहीं अपने मदर के अंदर भी देखेंगे कि माताजी थोड़ी-सी गुस्से वाली हैं, एग्रेसिव हैं, फ़ियर्स हैं, किसी से डरती नहीं हैं, सासू माँ से नहीं डरती, दादी माँ से नहीं डरती, परिवार में किसी से नहीं डरती, वो अपनी बात आगे रखने से किसी से भी नहीं डरती। या मम्मी को बीपी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मम्मी को बीपी रिलेटेड फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं और ये इस टाइप की चीज़ें हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस है। लेकिन यहाँ पे अगर चंद्रमा जुपिटर की राशि में बैठा है या फिर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है, जुपिटर उस पे अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो आप ये मेरी बातों से रिलेट तो करेंगे लेकिन थोड़ा-सा कम रिलेटेड करेंगे क्योंकि इस पे असर थोड़ा कम कर देता है गुरु आपका। अब इसमें रेमेडी क्या हो सकती है? रेमेडी दोस्तों ये होती है कि आपको जो अपना एग्रेशन है, जो एनर्जी है, जो आप अपने अंदर एक एनर्जी का भंडार लेकर के चल रहे हैं, उस चीज़ को कहीं पे सकारात्मक जगह पे आपको उसको निकालना है, उसको यूटिलाइज़ करना है। जैसे कि आप जिम कर सकते हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे चढ़ सकते हैं, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं या फिर उसको अपने करियर में या पढ़ाई में अपना उस पैशन में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप उसको सही तरफ चैनलाइज़ करेंगे, तो आपके लिए ये बढ़िया रहने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं मून और मर्क्यूरी की यानी कि मून के साथ में अगर चंद्रमा के साथ में अगर बुध बैठा है बुध देखिए साथ में बैठने का मतलब क्या हो रहा है साथ में बैठने का मतलब ये हो रहा है कि या तो फिर वो दोनों एक ही घर में बैठे हैं दोनों एक घर में बैठे हैं नंबर एक
नंबर 2 या तो यहाँ पे अगर मून बैठा है तो मून के जस्ट आगे मर्क्यूरी बैठा होता है। ये सारे ग्रहों में आपको ये रहेगा, ठीक है? दूसरा ये हो सकता है कि जैसे आप ये इसको मानेंगे तो 1, 2 सॉरी, इसको आप इसको त्रिकोण में देखेंगे, जैसे कि मान लो कि अगर मून यहाँ पे बैठा है आपका, तो यहाँ से आप 5वें और देखिए 9वें घर को देखेंगे, यानी कि 1 ये मान लो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 सॉरी ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है? तो आपको क्या देखना रहेगा, आपको देखना रहेगा कि ये इसमें और इसमें और इसमें, इतने एरिया में, यानी कि इसमें फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये जहाँ पे मैंने आपको नंबर लिखे हैं, यहाँ पे अगर मून बैठा है, तो मून के साथ में कोई प्लैनेट बैठा है तो वो काउंट होगा। मून के जस्ट आगे यानी कि 1 पे अगर मून है तो जैसे 2 पे अगर अ, कोई प्लैनेट बैठा है तो वो काउंट होगा, ठीक है? उसके बाद 7th हाउस यानी कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 7th हाउस ये आपका हो गया, इससे सामने बिल्कुल अपोज़िट में अगर कोई बैठा है, यानी जहाँ मून बैठा है उससे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज़ 7 काउंट करोगे, तो 7th जगह पे जहाँ पे कोई और प्लैनेट बैठा है तो वो भी काउंट होगा, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं मून और मरक्यूरी की। मून और मरक्यूरी क्या होता है कि बुध बुध यानी कि बुद्धि। बुध आपको बुद्धि देता है, वो आपको इंटेलिजेंट बनाता है, वो आपको दिमाग देता है, वो आप बहुत ही ऐसे लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हाई पावर की होती है। ये लोग बहुत ही हाई कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ पैदा हुए हैं। ये सब लोगों को बहुत इम्प्रेस करते हैं, इनमें बहुत माइंड है। इमोशनली भी बहुत ही ये इंटेलिजेंट होते हैं, इनका इमोशनल क्वोटिएंट बहुत ही अच्छा होता है और कहीं न कहीं लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये ओवर थिंक कर जाते हैं। मतलब जैसे मुझे कोई काम आज करना है तो मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोच-सोच के ही समय खराब कर रहा हूँ, लेकिन वो काम नहीं कर रहा हूँ और वहम बहुत ज़्यादा जल्दी पाल लेते हैं। ये लोग बहुत जल्दी वहम पाल लेंगे और उसकी वजह से क्या होता है कि इम्पल्सिव थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं इसके लिए आपको एक रेमेडी जो करनी होती है, वो यही है कि कहीं न कहीं एक वेल विशर को अपने पास रखिए, जो आपको बताता रहे कि ये काम करना है, इसको टालना नहीं है, नंबर 1 और नंबर 2 ये कि कहीं न कहीं आप इसमें क्या करेंगे जो मून और मरक्यूरी है, इसकी वजह से आप लोगों को कई बार ये होता है कि पूरी-पूरी रात आपका दिमाग चलता रहता है कि मुझे ये करना है। रात में आपको ओवरथिंकिंग ज़्यादा होती है। रात में आप ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे ये करना था, मुझे वो करना था। तो रात में आप अगर थोड़ा अपना डिसिप्लिन ले आएँ या अगर आप टाइम से सोना चालू कर दें, एक फिक्स टाइम कर लें कि मुझे इसमें सोना है और सुबह उठ के आप सूर्य पे जल चढ़ाएँ क्योंकि सूर्य पे जल चढ़ाने से आपका टाइम टेबल स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो कहीं न कहीं ये होगा कि आपका मून और मरक्यूरी का रेमेडी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से फिर इस चीज़ को मैनेज कर पाएँगे और अपनी पॉज़िटिव जो चीज़ें इसके साथ में आई हैं, जो कि बुद्धिमत्ता कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? तो इसको आप इम्प्रूव कर पाएँगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं अगले कंजंक्शन की। दोस्तों मून और जुपिटर वाले काफ़ी इमोशनल होते हैं, मून और जुपिटर की बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इमोशनली मतलब स्पिरिचुअल होते हैं, बढ़िया बड़े दिल वाले होते हैं, लोगों के ऊपर उदार होते हैं, आसानी से भरोसा कर लेते हैं, धार्मिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इनका नेचर काफ़ी फ़ॉरगिविंग होता है, काफ़ी आसानी से लोगों को माफ़ भी कर देते हैं। किसी रिलिजन या किसी धर्म पे बहुत ही कट्टर विश्वास रखते हैं, बहुत ही फेथफुल टाइप के लोग होते हैं। ये खुद भी एडवाइस लेने में बिलीव करते हैं और जो लोग इनके पास एडवाइस लेने आते हैं, उन्हें एडवाइस देने में भी बहुत ही मतलब बिलीव करते हैं, बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं, बहुत ही खुले दिल से एडवाइस अब समस्या ये है कि ये लोग बड़ी आसानी से किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इनको लगता है कि इन्हीं की तरह सब लोग सॉर्टेड हैं, सब लोग अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस चीज़ में ये लोग थोड़ा-सा मात खा जाते हैं मेरे दोस्त। इन लोगों की जो है जो इमोशनल बाउंड्रीज़ होती हैं, वो थोड़ी-सी कमज़ोर होती हैं। ये लोग बाउंड्रीज़ बनाना नहीं जानते हैं, लोगों के रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर कर देते हैं, लोगों के रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। इनको लगता है कि भाई ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके चलता है, इतनी तो चलती है। लोग इन्हें परेशान भी करते हैं, तो ये उसको भी माफ़ कर देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि यार भई इतना तो चलता है, इट्स ओके। इस योग को गजकेसरी योग भी बोलते हैं और कहीं न कहीं मून जुपिटर जो है ना, आपको बड़ा ही ज्ञानी बनाता है। आप सीखने में बहुत बिलीव करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत ज्ञानी इंसान होते हैं। अब अगर मून और वीनस की बात करते हैं, मून और शुक्र यानी चंद्रमा और शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र क्या है? शुक्र है भोग, शुक्र है कम्फर्ट, शुक्र है लग्ज़री। तो जहाँ मतलब ये लोग जो होते हैं ना, जिनका मून और वीनस का कॉम्बिनेशन है, ये लोग फ़ील करते हैं कि यार जहाँ कम्फर्ट है, जहाँ लग्ज़री है, वहाँ मज़ा है। जहाँ लग्ज़री है, वहाँ सुकून है, वहाँ पीस है। जहाँ कम्फर्ट है, वहाँ पीस है। इन लोगों को रिलेशनशिप, एन्जॉयमेंट जहाँ पे मज़ा आए जैसे कि मूवी देखना, घूमना-फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे क्लोथ्स पहनना, इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। इनका मन इन चीज़ों में ज़्यादा लगता है कि जहाँ पे मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इनका मन ज़्यादा होता है। इनको लगता है कि यार मज़ा है तो बस इन्हीं चीज़ों में है, ज़िंदगी एक बार मिली है, एन्जॉय करो, मज़े करो, ठीक है? ये लोग बहुत जल्दी इमोशंस पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में पार्टनर्स के ऊपर बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाते हैं। सुंदर-सुंदर चीज़ें जैसे पेंटिंग हो गई, ये हो गया, इन चीज़ों से ये लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इनको लगता है कि यार ये चीज़ें मेरे को चाहिए मतलब मेरी ज़िंदगी में ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ। मतलब कि
बस जैसे शॉपिंग के लिए इनके एक शॉपिंग फ्रीक्स होते हैं ना कि मॉल गए और मज़ा आ गया कि भाई ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ। इन लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ों में एक अलग ही ऑब्सेशन होता है। इनका नेचर आप अगर देखोगे तो काफ़ी लविंग नेचर के होते हैं कि ये लोग बहुत प्यारे से होते हैं, प्यार करते हैं सब लोगों को और काफ़ी क्रिएटिव आर्टिस्टिक टाइप के लोग होते हैं कि हर तरफ मतलब आर्टिस्ट और मतलब इनकी क्रिएटिविटी का लेवल कुछ अलग ही होता है। मतलब कि इनका दिमाग कुछ हट के चलता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं। इन लोगों की फिलॉसफी वैसी होती है कि लिव लाइफ किंग साइज़। इन लोगों के मूड स्विंग्स भी बहुत काफ़ी होते हैं। इमोशनली थोड़े ज़्यादा डिपेंडेंट होने की वज़ह से कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो इनके हार्ट ब्रेक हो गया, तो इनका होता है कि यार जितना ज़्यादा खर्चा कर सकें उतना खर्चा करते हैं, पार्टी देते हैं, थोड़ा पार्टी करते हैं तो थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस टाइप के लोग जो होते हैं बिल्कुल भी अकेले नहीं रह पाते। इन लोगों को लगता है कि यार अकेले रहना मतलब बहुत भारी काम लगता है इन लोगों को कि अकेले नहीं रह सकते। इनको हर समय किसी न किसी की ज़रूरत होती है, अपने पार्टनर की ज़रूरत होती है। इमोशनल डिपेंडेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत जल्दी हो जाती है। इसकी वज़ह से लोनलीनेस इनको बिल्कुल काटने को दौड़ता है। इन लोगों के लिए रेमेडी यही होगी कि सबसे ज़्यादा देखिए प्यार आपको बाहर नहीं करना है, आपको अपने आप से प्यार करना है। इन लोगों को सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए। अपने आप के साथ अपने इमोशंस जोड़ने चाहिए, अपने आप के साथ चीज़ें जोड़नी चाहिए और कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्पिरिचुअल बनने की ज़रूरत है और भोग-विलासिता से थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इनका बाकी और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की कंजंक्शन की। आप मेरे इस बातों से, इन चीज़ों से आप कितना रिलेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए जो शनि है, जो मून के साथ में हम शनि का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं यानी कि सैटर्न का। तो सैटर्न जो है ये इसको बोलते हैं ये ड्राई प्लैनेट है, ये रूट प्लैनेट है। ये कहीं न कहीं एक जज है, ये कर्म फल दाता है, तो ये इमोशंस इसका दूर-दूर तक इमोशंस से कोई लेना-देना नहीं है। तो चंद्रमा के साथ सबसे डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन अगर किसी का बनता है तो वो सैटर्न का बनता है। कॉम्बिनेशन मतलब अगेन मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि मून के साथ में अगर बैठा है, चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठा है, मून के जस्ट आगे वाले घर में च शनि बैठा है या तो फिर उसके त्रिकोण में बैठा है, तो फिर या फिर बिल्कुल 7वीं दृष्टि पे बैठा है और 7वीं ओर से दृष्टि डाल रहा है या किसी तरह से शनि की दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ रही है, तो ये आपके ऊपर लागू होता है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। ये वाला कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए भी होता है बिकॉज़ ये लोग ना इमोशनली सप्रेस्ड फ़ील करते हैं, अकेलापन फ़ील करते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील करते हैं अपने जीवन में। ये लोग काफ़ी ज़िम्मेदार होते हैं, बहुत छोटे समय से अपने ऊपर ज़िम्मेदारी उठा लेते हैं, हर काम में आगे बढ़ के बोलते हैं कि ये ज़िम्मेदारी मैं उठा लूँगा, ये मैं उठा लूँगा। बहुत कम उम्र में ये लोग मैच्योर हो जाते हैं, इनकी इमोशन पावर थोड़ी-सी कम हो जाती है और ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरलोड हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि कहीं न कहीं ये लोग डिसिप्लिन्ड ज़्यादा होते हैं और इनका मेंटल एंड्योरेंस जो होता है कि मानसिक क्षमता जो होती है, वो लोगों से कुछ झेल पाने की और कुछ सहन शक्ति आप कह सकते हैं इनकी और लोगों से मुकाबले काफ़ी ज़्यादा और अच्छी होती है। लेकिन ऐसे लोग कई बार ऊब भी जल्दी जाते हैं, ज़िंदगी से ऊब जाते हैं, इनको डिप्रेशन जल्दी घेर लेता है, इनको लगता है कि यार कोई काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, ये करने में मज़ा नहीं आ रहा, वो करने में मज़ा नहीं आ रहा और इसके चक्कर में काफ़ी मतलब बेरंग सी ज़िंदगी सी हो जाती है इन लोगों के लिए। कई बार ये लोग इमोशनली इतने कोल्ड हो जाते हैं कि लोगों को लगता है कि यार ये एकदम से ऐसे कैसे हार्ड हो जाता है, एकदम से कट ऑफ हो जाना, एकदम से किसी से बात बंद कर देना, नहीं करना तो नहीं करना, बिल्कुल मतलब इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इमोशंस का। ये लोग थोड़े से ऐसे भी हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोगों के साथ ये होती है कि ये लोग सेल्फ ब्लेम बहुत ज़्यादा करते हैं कि हर चीज़ का ज़िम्मेदारी क्योंकि ज़िम्मेदारी शुरू से ही अपने ऊपर उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये भी होता है कि जो भी कुछ गलत होता है इनके जीवन में या अपने आस-पास, तो हर चीज़ की ज़िम्मेदारी खुद के ऊपर डाल देते हैं। हर चीज़ का ब्लेम खुद पे डाल देते हैं। खुद को सेल्फ सैबोटाज बहुत ज़्यादा करते हैं, खुद को परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग। इन लोगों को लगता है कि इमोशंस दिखाना, लोगों के आगे रोना, कमज़ोर पड़ना, ये एक कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी की निशानी है। तो ये लोग अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं, बहुत हार्ड और कोल्ड दिखाते हैं अपने आप को लोगों के सामने। अब चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी माताजी को भी पैरों की समस्या हो सकती है, पैरों में दर्द, पैरों में प्रॉब्लम, पैर का मतलब जो लोअर हिस्सा होता है, जैसे कि लोअर लेग और पैर की बात करते हैं, तो वहाँ की कुछ बीमारी, पैर में चोट आना, ये सब चीज़ें हो ऐसा भी हो सकता है कि माताजी ने अपने जीवन में काफ़ी परेशानियाँ देखी, काफ़ी सब्र देखा, काफ़ी लंबे समय तक उनका स्ट्रगल रहा, है ना? और माताजी ने काफ़ी मेहनत करी। अब इस कॉम्बिनेशन की रेमेडी मैं आपको वीडियो के सबसे एंड में बताऊँगा। अभी आप फ़िलहाल कमेंट करके बता दीजिए कि आप कितना रिलेट कर पाए इन बातों से, ठीक है? अब नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में दोस्तों अब बात कर रहे हैं मून और राहु के कॉम्बिनेशन की यानी कि चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन कहीं न कहीं आपको इमोशनली ऑब्सेस्ड बना देता है। ये लोग जो होते हैं ना जिनके कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु है और यहाँ उनके त्रिकोण में यहाँ दृष्टि डाल रहा है, तो कहीं न कहीं ये जो लोग होते हैं ये इमोशनली बहुत जल्दी किसी चीज़ में घुस भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ से ऑब्सेस्ड भी हो जाते हैं और फिर उससे ऊब भी जाते हैं और दूर भी हट जाते हैं और उसके बाद फिर अपनी खुद की छाती पीटना चालू कर देते हैं, दुखी होना चालू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर इतने इमोशनली दे देंगे, इतना अपने आप को इमोशनली दे देंगे और फिर सामने वाले के जैसे भाव बढ़ जाएँगे, वो इंसान अपना थोड़ा वो दिखाने लगेगा क्योंकि बहुत कम लोग उस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं। तो फिर ये
फिर वो इनको छोड़ के भी चला जाएगा या इनसे दूर हो जाएगा तो फिर अपनी छाती भी पीटना चालू कर देंगे। हर चीज़ में इनके इमोशनल ओवर हो जाते हैं, मतलब राहु इल्यूशंस क्रिएट करता है आपके दिमाग में, आपको एक भ्रम पैदा करता है और उसकी वजह से इमोशनली भ्रम में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनकी माताजी भी देखिए लाइफ में काफ़ी परेशान रही होंगी, काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया होगा। तो मून और राहु का कॉम्बिनेशन, लेकिन अच्छी बात ये भी होता है कहीं न कहीं आपके लिए कि आप इसमें ज़िंदगी के जो इमोशंस के जो सारे रंग होते हैं ना, उसको फ़ील करना चाहते हैं, उसको फ़ील करते हैं। रेमेडी क्या होगी इस चीज़ के लिए, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। अब आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपके अगर ऐसा है, तो फिर आपने कितना रिलेट करा, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब दोस्तों मून और केतु की बात कर लेते हैं। तो केतु क्या है? केतु होता है आपका डिटैचमेंट, केतु होता है कट करना, यानी कि वो चीज़ों को कट करता है। तो इमोशंस कट हो जाते हैं आप बहुत जल्दी। जैसे राहु की बात करते हैं, तो राहु में क्या था कि लोग इमोशन बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, लेकिन अगर इमोशन उन्होंने इतना फ़ील करा होगा तो एक्सप्रेस इतना ज़्यादा करेंगे, राहु वाले इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन अगर मून के साथ केतु है तो ये इतना फ़ील करेंगे तो इतना ही एक्सप्रेस कर पाएँगे। इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इमोशनली जल्दी डिटैच हो जाते हैं। या कई बार इनके साथ ऐसा भी होता है कि ये जहाँ इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं, वो लोग इनसे जल्दी डिटैच हो जाते हैं, इनसे दूर हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अगर ये कॉम्बिनेशन आपका 5वें घर में हो रहा है, यानी कि संतान के घर में हो रहा है, तो आप अपने संतान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको कभी समझ नहीं पाएँगे। लोग आपको समझ नहीं पाते, इन लोगों को लोग आसानी से समझ नहीं पाते और उसकी वजह से ये लोग अपने जीवन में बहुत परेशान होते हैं, अनएक्सप्रेसिव से हो जाते हैं और परेशान रहते हैं। अब इसकी रेमेडी क्या होगी, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तब तक के लिए आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना रिलेट हुआ। अब बात कर रहे थे मून और सन के बारे में, चंद्रमा के साथ सूर्य। सूर्य जो होता है ग्रहों का राजा है, इसके सामने किसी की नहीं चलती। तो यहाँ पे मून अफ़्लिक्टेड थोड़ा कम होता है, इस पे दूसरे ग्रहों का प्रभाव कम पड़ता है। ये लोग इमोशनली काफ़ी अडिग होते हैं, मतलब इन्होंने जो सोच लिया है, वो ये जैसा फ़ील कर रहे हैं, ये चाहते हैं लोग भी उस तरह से ही चीज़ों को फ़ील करें। ये लोग चीज़ों को काफ़ी, मतलब जो अपने माइंड, मतलब हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं कि जैसा कि सोच लिया वैसा का वैसा ही होना चाहिए और दूसरों के लिए भी ये चीज़ वैसी होनी चाहिए। ये लोग क्या होता है कि इमोशनली ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, मतलब कि जो इनका मतलब अ, जैसे इमोशंस हैं, मतलब ये जैसा सोच ले रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, वैसे ही लोग होने चाहिए, वैसी ही बातें होनी चाहिए। हर चीज़, मतलब ये हर चीज़ अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सब इनके हिसाब से ढलें, इनके हिसाब से चलें। ठीक है? क्योंकि इन वो राजा साहब वाली फीलिंग होती है इनके अंदर कि हाँ भाई, आई एम समथिंग। इन लोगों ने जो अपने दिमाग में जो बात बिठा ली ना कि हाँ भाई, एक बार जो इनके दिमाग में बात बैठ गई, किसी इमोशन को, किसी पर्सन को, किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को इन्होंने जिस तरीके से जज कर लिया एक बार अपने दिमाग में, ये वो चीज़ फिर चेंज नहीं कर पाते। इन लोगों को वो चेंज करने में बहुत स्ट्रगल होता है। इनके रिलेशनशिप्स में इनके पार्टनर्स को भी इनसे वही शिकायत होती है और इन्हें भी दूसरों से यही शिकायत होती है। इनको लगता है इन्हें कोई नहीं समझ रहा और दूसरों को लगता है कि ये किसी को नहीं समझते हैं। ठीक है? इन लोगों के हो सकता है कि इनकी मदर जो हों, परिवार में थोड़ी अथॉरिटेटिव फिगर वाली हों, ये वेल टू डू फैमिली से आई हों, हो सकता है इनके नाना जी जो हों, वो एक वेल रेप्यूटेड जॉब में हों या बहुत ही अच्छे बिज़नेसमैन या फिर बहुत अच्छे कोई लीडर हो रहे हों। ये लोग एप्रिसिएशन के बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। इनको लगता है कि कोई आए बस मेरी तारीफ़ कर दे, बस मेरी तारीफ़ कर दो, राजा साहब आप तो बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत ही बढ़िया काम किया, मज़ा ही आ गया एकदम, आप जैसा इंसान ही नहीं। इन लोगों के लिए अपनी गलती मानना, आई एम सॉरी बोलना, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं ना, मतलब अगर दिन में किसी इंसान ने इनको कुछ बोल भी दिया ना कि यार तुम्हारी इस चीज़ में गलती थी, तो रात को जब सोने जाएँगे तो वहाँ बैठ कर के सोचते रहेंगे कि नहीं मैंने इसलिए किया था, उसको नहीं पता बट मुझे पता है, मैंने इसलिए किया था। मतलब ये सेल्फ जस्टिफाई कर लेते हैं, खुद को ही जस्टिफाई कर लेंगे, खुद को ही बता देंगे कि मेरी गलती यहाँ पे नहीं थी, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, वैसा था। ये कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, ये हमेशा ऐसे समझेंगे कि नहीं यार मैं, मतलब मैंने जो भी कर रहा हूँ उसके पीछे एक रीज़न है, विदाउट रीज़न मैं कुछ नहीं करता। इनको ये लगता है कि कहीं मैं इमोशनली हर्ट ना हो जाऊँ या लोग मुझे हर्ट ना कर दें, इसके लिए काफ़ी इमोशनली प्रोटेक्टिव होके चलते हैं, अपने आस-पास एक बाउंड्री बना के चलते हैं, जिसकी वज़ह से लोगों को भी ये गलतफ़हमी होती है कि ये थोड़े-से इगोइस्टिक हुए हैं। लेकिन होते नहीं हैं, लेकिन इनको लगता है इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ जो होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वज़ह से लोगों को वो ईगो में लोग समझ लेते हैं कि इनको ईगो ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं होता। अब दोस्तों रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। रेमेडीज़ की बात करेंगे तो सबसे पहले तो मून और राहु की, यानी कि चंद्रमा और राहु की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके लिए रेमेडी होती है कि एक चावल जो होते हैं ना उसको एक नीले कपड़े में आप रैप कर लीजिए, ठीक है? और उसको किसी मंदिर में 7 दिन तक आप डेली रख के आइए, ठीक है? और इसके साथ में आप देसी खांड या जो जो गुड़ होता है या देसी खांड होती है, उसको राइस के साथ मिक्स करके टेम्पल में 43 डेज़ के लिए रखिए। दूसरा रेमेडी मैं आपको बताऊँगा मून और केतु के बारे में। तो अगर आपका मून और केतु साथ में है तो उसकी रेमेडी क्या होगी कि आपको आपके जो भी इष्ट देव हैं, उनके प्रति आपको पूर्ण समर्पण और पूर्ण, आप जो कहते हैं ना कि पूरा तरह से आपने उनके हवाले अपने आप को कर दिया, आपको ये करना है। और ब्लैक और व्हाइट जो होते हैं, तिल होते हैं ना, जो काले और सफ़ेद तिल होते हैं, उनको आपको मंदिर में
43 डेज़ के लिए अर्पित करना है, वहाँ पे जाकर के रख के अब बात कर लेते हैं मून और मार्स की यानी कि चंद्रमा के साथ में मंगल अगर है, तो वहाँ पे भी आपको जो है कि चावल के साथ में जो देसी खंड मैंने आपको बोली, यानी कि नेचुरल जो शुगर होती है, उसको आपको मिक्स करके आपको रेगुलर बेसिस पे मंदिर में रखना है। और अगर आप एक रिंग या फिर जो जो चूड़ी होती है ना, उसको 3 मेटल्स के साथ यानी कि त्रिधातु के साथ बनवा कर के पहनिए, ठीक है? अगर चंद्रमा के साथ शनि है, तो शनि की रेमेडी आपको क्या करना है कि आपको स्याही से 2 कलर के मतलब जो होता है ना कि जो 2 कलर के जो एनिमल्स होते हैं, उनको आप तिलक लगाइए, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके ट्रैवल करिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को एक्टिव रखिए, जितना ज़्यादा हो सके मोबाइल के साथ या फिर ट्रैवल के साथ अपना मन लगा के रखिए किसी न किसी चीज़ में। अपने आप को जितना हो सके उतना एक्टिव रखने की उसके बाद दोस्तों आखिरी बात हम करने जा रहे हैं, आखिरी पोज़ीशन जो होती है, जो चंद्रमा मान लो कि अकेला है, मतलब या ना तो उसके आगे-पीछे कोई बैठा है, ना उसके सामने कोई बैठा है, ना ही उसके त्रिकोण में कोई बैठा है। चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति भी दुनिया में बहुत अकेला महसूस करता है, ये अकेला रह जाता है, इसके आस-पास लोग नहीं होते हैं, बहुत इमोशनली लोनली और वल्नरेबल फ़ील करता है। और इसके लिए रेमेडी भी कुछ नहीं है, इसकी रेमेडी केवल यही है कि आपको अकेलापन एन्जॉय करना सीखना है, आपको अपने आप के साथ एन्जॉय करना सीखना है। आपको ये समझना होगा कि अकेले आए थे और अकेले ही जाएँगे और अकेले में जो इंसान खुद से जो डिसीज़न्स लेता है और लाइफ़ को जैसे एन्जॉय करता है, वैसे कोई नहीं कर सकता क्योंकि अगर आपने अकेला रहना सीख लिया ना, तो आप अपनी ज़िंदगी के बादशाह होते हो। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में आपने कितना रिलेट करा उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने परिवार के रिश्तेदारों के साथ में शेयर करिए। आप दिखाइए उनको और चेक करिए कि उनकी कुंडली में मून कैसा बैठा हुआ है और किसके साथ में बैठा हुआ है। अगर आप मुझसे अपना पर्सनलाइज़ कुंडली जो एनालिसिस करवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन मुझसे लेना चाहते हैं और अगर आप न्यूमेरोस्कोप बनवाना चाहते हैं, कुंडली बनवा करके उसका एनालिसिस करवाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की लाइफ़ की समस्या के रिलेटेड मुझसे बात करना चाहते हैं और मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पर आईडी है मेरी चिराग मतलब कि आप मेरी आईडी देख सकते हैं, ठीक है? मेरी आईडी मैं स्क्रीन पे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एस्ट्रो, ठीक है? चिराग शर्मा, ठीक है? आप आईडी पे सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम पे आप जैसे ही सर्च करेंगे एस्ट्रो चिराग शर्मा, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे आप मुझे फ़ॉलो करिए, बिल्कुल न्यू आईडी बनाइए केवल आप लोगों के लिए क्योंकि अभी मैंने उसको बनाया है कंसल्टेशन के लिए। बहुत लोगों की मेरे को रिक्वेस्ट आ रही हैं, कमेंट्स में भी आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी कि लोग मुझे जुड़ना चाह रहे हैं, मुझसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे करें? तो मैंने फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप लोगों को बताया, कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक पिन कर दूँगा, आप मुझे बिल्कुल वहाँ जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको चैनल को मतलब वहाँ पे मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।